Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by क्रांतिवीर वसंतराव नारायण राव नाइक एजुकेशन सोसाइटी नासिक। बच्चों, कल परसों हम लोगों ने एक टेस्ट ली थी। हमारा जो फर्स्ट यूनिट था उस फर्स्ट यूनिट पे एक टेस्ट ली थी। फर्स्ट यूनिट में जितने सारे 5 लेसन है और उसके बाद जो लैंग्वेज स्टडी पढ़ाई मैंने उसके ऊपर वो जो टेस्ट थी उसका मेन उद्देश्य था कि 5 लेसन जब पढ़ा के ख़त्म हुए हैं तो उसकी आपकी रिवीजन हो, आप अच्छी तरीके से वो लेसन फिर से एक बार समझने की कोशिश करें और इसके बाद आप पर उस पर जो भी क्वेश्चन आए तो वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये आपका जो स्किल है वो टेस्ट करने के लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट का प्लानिंग मैंने किया था, ताकि आपकी पूरी तैयारी भी हो जाएगी और आपको भी पता चलेगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं और आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो जो टेस्ट ली थी तो बेसिकली बहुत आसान थी, 20 मार्क्स की थी, लेकिन उसका वेटेज 20 मार्क्स का था, लेकिन उसमें बहुत कुछ डाला था। 5 मार्क्स की लैंग्वेज स्टडी थी, 10 मार्क्स के लिए एक पैराग्राफ डाला था और 5 मार्क्स के लिए पोएम डाली थी। तो लैंग्वेज स्टडी बेसिकली परीक्षा में 10 मार्क्स के लिए आता है। तो ये 10 मार्क्स की जो लैंग्वेज स्टडी है यहाँ पे मैंने 5 मार्क्स में कन्वर्ट करके दी थी। तो मार्क्स हम लोग देखते किस प्रकार से हमें कवर करने हैं। इस पेपर का एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि ये टेस्ट मैंने गूगल फॉर्म पे नहीं ली। गूगल फॉर्म पे कैसे कि आप लोग टेस्ट देते हो तो आपको आपका स्कोर पता चलता है, लेकिन इस टेस्ट में पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये टेस्ट मुझे बोर्ड पैटर्न से लेनी थी। क्योंकि अगर सिर्फ गूगल फॉर्म में जो मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो होती है ना उसी में हम लोग ले सकते, अपना बोर्ड का प्रॉपर फॉर्मेट उसमें कंडक्ट नहीं कर सकती मैं। तो इसीलिए ये टेस्ट मैंने बोर्ड पैटर्न के अनुसार ली, ताकि आप आगे की जो तैयारी करेंगे आप हर लेसन के बाद वो बोर्ड पैटर्न से ही आपकी होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए ये टेस्ट का आयोजन किया गया था। तो इसका एक ड्रॉबैक क्या हुआ कि ये अब पूरे क्लास में 230 बच्चे हैं, चारों डिविजन्स मिलके। तो सब बच्चों बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है कि मुझे पर्सनल पे बहुत सारे टेस्ट सॉल्व किए हुए पेपर भेजे हैं, इतने सारे कि मेरा मोबाइल पूरा भर गया था वो सारा देखकर। मेरे क्लास के ग्रुप में तो पूरा सॉल्व हो गया है। तो ये सब पेपर्स चेक करने बेसिकली मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठा हैं और उसमें भी मोबाइल पे चेक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैंने एक स्वयं अध्ययन यानी सेल्फ लर्निंग का एक ये प्रोसेस है कि अभी मैं ये वीडियो बना के आपके सामने रखूँगी और इस वीडियो में आपका जवाब कहाँ सही है कहाँ गलत है वो आप देख सकते हैं। आपको खुद को चेक करना है और कितने मार्क्स देने सही करने के बाद वो भी मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो खुद आप अपना पेपर इस वीडियो की मदद से चेक करेंगे और फिर उसके बाद मुझे आपको कितने मार्क्स मिले वो मुझे मेरे पर्सनल अकाउंट पे डाल सकते हैं। तो इससे आपको खुद को भी आपका असेसमेंट करना पॉसिबल हो जाएगा। आप आराम से कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं वो भी आप टेस्ट कर सकते हो और उसी के साथ साथ बाकी के भी पैराग्राफ की तैयारी करेंगे, बाकी लैंग्वेज स्टडी का भी आप पेपर सॉल्व क्वेश्चन लेसन के नीचे की सारी एक्टिविटी जब सॉल्व करेंगे तो आपकी पक्की हो जाएगी कि मुझे ये मैंने सॉल्व किया तो मुझे इतने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये दोनों फ़ायदा है, एक तो मेरा भी फ़ायदा है कि मेरे इतने सारे पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकती मैं, तो मुझे आपकी मदद हो जाएगी और मुझसे ज़्यादा मदद आपको अपनी हो जाएगी, ताकि आप अपने हिसाब से पेपर सॉल्व करने की तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हम लोग बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो लैंग्वेज स्टडी पे था। तो देखते हैं लैंग्वेज स्टडी में सामने आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर क्लास नंबर 10th यूनिट टेस्ट फर्स्ट थी, मार्क्स 20 थी। तो लैंग्वेज स्टडी पे पहला क्वेश्चन जो था हमारा, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो लैंग्वेज स्टडी पे था। कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। सामने देख रहे हैं आप, 5 मार्क्स के लिए था ये। तो कंप्लीट द वर्ड्स, कंप्लीट करना मतलब पूर्ण करना। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। सही लेटर्स का उपयोग करके आपको क्या करना है, कंप्लीट द वर्ड्स करने। मैंने 4 वर्ड्स दिए थे। पहला शब्द था KI-GSM-LL GRE-T और MAR-ET।
तो इन शब्दों के बीच में देखो आपको क्या, इन वर्ड्स के बीच में आपको एक एक लेटर्स डालना था। तो अभी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूर है। ये अपना इससे रिलेटेड ही आएगा, किससे, अपने किताब में से रिलेटेड ही आएगा। तो देखो मैंने जवाब डायरेक्ट लिख के दिया है यहाँ पे KING। यहाँ पे आई के बाद क्या आना चाहिए था, N आना चाहिए था। पहला वर्ड क्या तैयार होगा हमारा, किंग। सेकंड था स्मॉल, स्मॉल में कौन सा लेटर मिसिंग था, ए लेटर मिसिंग था। थर्ड में ग्रेट, ग्रेट में कौन सा लेटर मिसिंग था, ए लेटर मिसिंग था। और मार्केट, ये शब्द क्या है, मार्केट है, मार्केट में कौन सा लेटर मिसिंग था, के यह लेटर मिसिंग था। तो इस प्रकार से आपको ये चारों शब्द जो है वो आप सही लिखेंगे तो आपको पूरे कितने मार्क्स मिलते हैं परीक्षा में, 2। यहाँ पे कितने, 4 लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क मिलेगा। अगर आपने 2 सही लिखे हैं तो आधा मार्क लीजिए, और पूरे चारों सही लिखे हैं तो कितने मार्क्स लेना है आपको परीक्षा में, अभी 1 मार्क लेना है। आया समझ में। सेकंड था पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझती है, ये देखो ये ये फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होती है वो सिखाई है मैंने लैंग्वेज स्टडी में, ABCD के वर्णक्रम के अनुसार। तो पहले 4 शब्द दिए थे मैंने, रिच, स्मॉल, फोल्ड और वॉक। तो इनमें से आपको क्या करना है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो उसे अंडरलाइन करनी है। पहला R, S, F और W, ये चार लेटर्स हैं। तो इसमें से सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है, ABCD के वर्णक्रम के अनुसार F आता है, इसलिए मैंने F से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा है यहाँ पे, फोल्ड, वो यहाँ पे मैंने ले लिया है। सेकंड जो है वो क्या है, F के बाद क्या आता है इसमें से, EFGHIJKLMNOPQR। यहाँ पे R से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है, रिच, बराबर है। R के बाद LMNOPQRS, R के बाद S आ रहा है, बराबर है, इसलिए थर्ड वर्ड कौन सा आया, स्मॉल। और इसके बाद क्या आता है, W, इसलिए यहाँ पे क्या आया, चौथा वर्ड कौन सा आया, वॉक। तो इतना पूरा लिखने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, यहाँ पे आधा मार्क मिलने वाला है। परीक्षा में 1 मिलता है, लेकिन यहाँ पे कितने मिलेगा, आधा मार्क मिलेगा आपको। सेकंड जो है वो इसी टाइप में है, लेकिन प्रकार जो है वो फर्स्ट लेटर सेम वाला है, मॉडर्न, मेल, म्यूट और मिंट। देख सकते हो आपकी चारों के फर्स्ट लेटर्स जो है वो क्या है, सेम है। क्या क्या है, M है। तो जब हमारा फर्स्ट लेटर सेम होता है तो हम लोग कौन से लेटर की तरफ चलते हैं, सेकंड लेटर की तरफ। सेकंड लेटर यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, O दिखाई दे रहा है, पहले इसका, दूसरा इसमें A, तीसरे इसमें U, चौथे इसमें I। तो पहले में अब कौन सा शब्द आ सकता है, मेल, क्योंकि हर वर्ड का सेकंड लेटर जो है वो क्या है, यहाँ पे A पहला आया है, इसलिए मेल शब्द क्या हो गया, अपना पहला आ गया। फिर उसके बाद A के बाद क्या आता है, ABCDEFGHIJKLM, ABCDEFGHI, आई आया, इसलिए यहाँ पे क्या आया, मिंट। यहाँ पे सेकंड वर्ड कौन सा आया, मिंट। HIJKLMNO कौन सा आया, O, इसलिए तीसरा वर्ड कौन सा आया, मॉडर्न। और उसके बाद U आता है, इसलिए चौथा वर्ड कौन सा आया, म्यूट। तो बच्चों ये देखो, ये दोनों आप सॉल्व करते हो तो आपको कितना मार्क मिलता है, 1 मार्क मिलता है। दोनों सही सॉल्व करते, परीक्षा में कितने मिलेंगे, 2। यहाँ पे कितने मिलेंगे, 1, क्योंकि मैंने वेटेज कम कर दिया था। तो आपको इस प्रकार से दोनों सॉल्व करने हैं और कितनी आसानी से मार्क्स मिलेंगे, 2। लेकिन यहाँ पे आपको परीक्षा में इस टेस्ट में कितने लेने हैं मार्क, सिर्फ 1 मार्क लेना है दोनों सॉल्व करने के बाद। फिर नेक्स्ट आती है थर्ड एक्टिविटी है, मेक 4 वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड ब्रदरहुड। मेक 4 वर्ड मतलब 4 शब्द बनाओ, यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। इस एक वर्ड दिया है, कौन सा वर्ड दिया है, ब्रदरहुड। ये ब्रदरहुड वर्ड जो है इसमें से जो सारे लेटर्स हैं, BROTHERHOOD, ये जो लेटर्स है ना सब, ये लेटर्स में से कोई भी लेटर उठाना है और उनसे परफेक्ट शब्द बनाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे 4 वर्ड्स बनाए हैं। पहला शब्द मेरा बन गया ब्रदर से, क्या बन गया, ब्रदर। फिर उसके बाद OTHER लिया मैंने, आदर, बराबर है। HOOD, हुड। फिर HO और T किसे क्या बन गया, हॉट। फिर DOOR क्या बन गया, डोर। तो इस प्रकार से मैंने 5 वर्ड दे दिए हैं। आपको कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं। 4 वर्ड लिखेंगे तो परीक्षा में कितने मिलेंगे, 2। लेकिन यहाँ पे कितना लेना है आपको, 1 लेना है। 2 सही लिखे हैं तो आधा,
और 4 सही लिखे तो कितना मार्क लेना है? 1 मार्क लेना है। फिर अगला है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन। नाउन सिखाया, याद है ना लैंग्वेज स्टडी में? नाउन मतलब नाम। नाम की आपको क्या करनी है? वर्ड चेन। देखो एरो दिखाया है मैंने परीक्षा के हिसाब से, यहाँ पे पेन से शुरू होकर एरो शुरू होता है, तो 1 2 3 4 ऐसे नाउन लिखने हैं। नाउन मतलब नाम लिखने हैं। तो पेन किसी चीज़ को दिया हुआ नाम है, तो पेन का लास्ट लेटर कौन सा है? एन, बराबर है। तो एन से फर्स्ट जो लेटर, फर्स्ट वर्ड जो हमारा शुरू हो गया नाउन, वो क्या लिया है मैंने यहाँ पे? नोज। एन से शुरू हुआ, यहाँ से ये एन से खत्म हुआ, ये एन से शुरू हुआ, ये क्या हो गया? नोज। नोज का आखिरी लेटर क्या है? ई। ई से दूसरा नाउन क्या तैयार होगा? एलिफेंट, किसी प्राणी को दिया हुआ नाम, वो क्या हो गया? एलिफेंट। एलिफेंट का एंड का लेटर कौन सा है? टी। तो अभी अगला नाउन हमें किससे लेना है? टी से, इसलिए कौन सा लिया मैंने? टाइगर। टाइगर क्या है? किसी प्राणी को दिया हुआ नाम है। और आखिरी लेटर टाइगर का क्या है? आर, बराबर है। तो आर से अगला नाउन आएगा हमारा, मैंने लिया है यहाँ पे रोज। आप कौन सा भी लिख सकते हो। रोज, रोज मतलब किसी फूल को दिया हुआ नाम। लेकिन बच्चों याद रखो कि आपको परीक्षा में नाउन ही लिखने हैं। आपने 2 नाउन लिखे, बीच में वर्ब डाला, एडजेक्टिव डाला, तो आपकी पूरी की पूरी वर्ड चेन जो है वो गलत हो जाएगी, आपको मार्क मिलेंगे नहीं। तो आप इस प्रकार से अगर पूरे 4 वर्ड लिखते हो वर्ड चेन में सही, तो आपको कितना मार्क मिलेगा? यहाँ पे 1। और 2 लिख रहे हो तो कितना मिलेगा? आधा। अगला जो है 5th एक्टिविटी जो थी, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज। मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब वाक्य ऐसा बनाओ कि जिसको कोई मीनिंग हो, कोई मतलब हो। तो ये जो है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस वाला, तो एक दिया है टू टेक केयर ऑफ। केयर, टू टेक केयर ऑफ, किसी चीज़ की केयर लेना, उसे क्या कहते हैं? टेक केयर ऑफ। तो मैंने अपने मन से वाक्य बनाया, देखो, माई मदर टेक्स केयर ऑफ माई फैमिली। आपकी मदर टेक्स केयर करती है ना, माँ अपनी फैमिली की देखभाल करती है ना, उस प्रकार से आप कुछ भी वाक्य लिख सकते हैं। माई फादर टेक्स केयर ऑफ मी, माई ब्रदर टेक्स केयर ऑफ मी, माई टीचर टेक्स केयर ऑफ मी, माई प्रिंसिपल टेक्स केयर ऑफ आवर स्कूल। ये आप सेंटेंसेस लिख सकते हो। आया समझ में? तो कोई भी सेंटेंस एक्सेप्टेबल होगा इस प्रकार से अगर आप लिखते हो, तो आपको कितना मार्क मिलेगा? 1 मार्क मिलेगा। अब लास्ट जो है इसमें से, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। एक तो प्रीफिक्स लगाओ या फिर सफिक्स, हम लोगों ने लैंग्वेज में सीखा है। अगर समझ में अभी भी नहीं आया होगा तो मेरे लैंग्वेज स्टडी के सारे वीडियो निकाल कर देखो। तो 2 वर्ड आपको दिए हैं, हैप्पी और डेवलप। हैप्पी के लिए मैंने देखो यहाँ पे प्रीफिक्स लगाया। प्रीफिक्स मतलब शुरू में जो लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। तो अन लगा दिया, हैप्पी के विरुद्ध क्या बन गया? अनहैप्पी। प्रीफिक्स क्या लग गया? अन, तो वर्ड क्या बन गया मेरा? अनहैप्पी। फिर दूसरा वर्ड है डेवलप। डेवलप को मैंने लगाया है सफिक्स। सफिक्स क्या लगाया है? MENT। तो वाक्य क्या, शब्द क्या तैयार हो गया हमारा? वर्ड डेवलपमेंट। आया समझ में? तो ये लग गया प्रीफिक्स और ये लग गया सफिक्स। तो इस प्रकार से ये हमारी जो लैंग्वेज स्टडी की एक्टिविटी जो थी, वो 6 में से कितने कवर करने थे आपको? 5। 6 में से 6 लिखे तो भी आपको मार्क्स कितने मिलने वाले? 5। लेकिन आपको 5 आपने सही लिखे तो भी आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 5 मिलने वाले हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो एक पैराग्राफ आता है परीक्षा में। परीक्षा में एक्चुअली 2 पैराग्राफ्स रहेंगे। तो एक अनसीन पैराग्राफ रहेगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ सीन पैराग्राफ डाला है। सीन पैराग्राफ मतलब क्या होता है? जो किताब में ही होता है। तो पहला पैराग्राफ मैंने सीन पैराग्राफ डाला है और अपना हिज लास्ट फ्लाइट जो है उस लेसन में से था। तो हम लोग देखते हैं इस पैराग्राफ में हम लोगों ने किस प्रकार से क्वेश्चंस लिए हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। कितने मार्क्स के लिए है ये? 10 मार्क्स के लिए है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पैराग्राफ को पढ़ेंगे। देन यहाँ से लेते हैं। देखो ज़रा थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इसकी सेटिंग में।
ठीक है, मैं डायरेक्ट लेती हूँ. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड soared upwards. Gag, 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 gag. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with a loud cry. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sisters curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. The sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw the vast sea beneath with, with their reach moving over it, and he turned his beak sideways. His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead, beckoning to him, calling him shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. He screamed with fright, attempt to rise again, flapping his wings with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet touches the sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it. His family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of fish, and they enjoyed his. He at last he made his first flight. तो हमारा देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो था, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इंफॉर्मेशन इन द पैसेज में से इंफॉर्मेशन यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट चार सेंटेंसेस ये थे आपको, वो इनकम्प्लीट थे. तो इनकम्प्लीट सेंटेंस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. तो पहला सेंटेंस था द सीगल कमेंडेड. सीगल ने अपने आप को क्या कमेंड दिया था, देखो यहाँ पे है, ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोअर एंड कर्व. यहाँ पे दिया है उत्तर, देखो, टू डाइव, टू सोअर एंड टू कर्व. सेकंड है ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट he had not always been able to fly. वो पूरी तरह से क्या भूल गया था, that he had not always been able to fly, कि वो कभी उड़ ही नहीं सकता था. ये बात वो क्या हो गया था, वो भूल गया था. his wings once and dash he soared upward. जवाब क्या आएगा, he soared upward. और लास्टली his big sideways and he cowed amusedly. किस प्रकार से उसने काउड किया, amusedly. ये जो चारों रेड कलर्स में दिए हैं मैंने, तो वो क्या है, वो चारों के चारों उसके जवाब हैं. तो देखो बच्चों, ये एक्टिविटी कितने मार्क्स के लिए थी, 2 मार्क्स के लिए थी. अब 2 में से आपने 2 सही लिखे तो आपको कितना मार्क मिलेगा, 1. 4 सही लिए तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 2. और अगर 3 सही लिखे और 1 गलत लिखा है तो आपको कितना मार्क मिलेगा, 1.5, मतलब 1.5 मार्क मिलेगा. अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है कंप्लीट द वेब. आपको क्या कंप्लीट करना है, वेब. मैंने थोड़ा सा इधर हटाती हूँ, रुको, कोशिश करती हूँ ठीक से, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो. अब सिर्फ ध्यान दो कि वेब कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे द फैमिली वेलकम द सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट. जो फैमिली थी, फैमिली ने कैसे वेलकम किया, सीगल की जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो वेलकम कैसे की. तो ज़रा ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जवाब लिखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट क्या था, मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. मदर ने क्या किया, शी स्वूप्ड पास्ट हिम, वो उसके पास से गुजरी, एंड हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके विंग्स जो थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़, फ्लैप फ्लैप की गा 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 आवाज़ वो कर रही थी. सेकंड है हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. उसके जो फादर जो थे वो ही फ्लू ओवर हिम, उसके ऊपर से उड़ रहे थे और स्क्रीमिंग, जोर से चिल्ला रहे थे. हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम,
कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड डाइविंग एंड सोरिंग। उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर थे वो क्या कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे, कर्वेट कर रहे थे, बैंकिंग कर रहे थे और डाइविंग कर रहे थे। और लास्टली दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और वो जोर जोर से उसे बुला रहे थे, चिल्लाकर उसे पुकार रहे थे, उसको फिश का टुकड़ा दे रहे थे। तो ये 4 तो आपको लिखना ही है, इसके अलावा भी 1-2 और है वो आपको लिखना है। लेकिन लिखते समय कैसे लिखना है ज़रा ध्यान दो कि पहला जो मैंने यहाँ पे ये लिखा, मदर्स वुड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, तो ये कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। फिर उसके बाद हिज ब्रदर हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, ये कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। और अगले 2 जो है वो इस साइड में आनी चाहिए। आया समझ में? तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं कि चारों जो ये मैंने लिए हैं, तो चारों के चारों सेंटेंसेस जो है वो आपको वेब में इस प्रकार से कंप्लीट करने हैं। आया समझ में? अब नेक्स्ट एक्टिविटी थी रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये 4 शब्द दिए हैं, सॉरी 2 मिनट के लिए ये बात भूल गई मैं, कि ये 4 जो लिखे आपने, तो 4 लिखे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2। 2 लिखे तो कितना मार्क मिलेगा, 1। और 3 लिखे तो कितने मार्क मिलेंगे, 1.5। तो 4 लिखने के लिए 2 मार्क्स, 2 लिखने के लिए 1 मार्क, 3 लिखने के लिए 1.5 मार्क। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो ये ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, वो ये शब्द कहाँ से आए हैं, पैराग्राफ में से। अब ये जो थर्ड एक्टिविटी होती है बच्चों, वो एक्टिविटी किस पर रहती है, हमारे वर्ड और फ्रेजेस, मतलब पैराग्राफ में से संबंधित कोई शब्दों से संबंधित सारी एक्टिविटी आएगी। तो यहाँ पे एक्टिविटी देखो क्या दी थी कि ये 4 वर्ड्स जो है, कमेंडेड मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना, अटेम्प्टेड मतलब प्रयास करना, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, और सोर्ड मतलब उड़ान भरना। तो ये 4 शब्द किस में से आए हैं, पैराग्राफ में से आए। और चारों शब्दों को हमें क्या करना है, इन चारों शब्दों को हमें क्या करना है, ये अलग वाक्यों में भरना है। तो पहला सेंटेंस था द रॉकेट डैश अप इनटू द स्काई। रॉकेट जो होता है वो आकाश में क्या करता है, सोअर अप होता है, उड़ान भरता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया शब्द, सोअर। देखो जहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, सोअर शब्द दिख रहा है, देखो हाँ, ये शब्द जो है वो सोअर यहाँ पे भर दिया। सेकंड है ही वॉज कम्प्लीटली डैश आफ्टर द होल डे वर्क। वो पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो गया था, दिन भर के काम से कोई भी क्या हो जाता है, यहाँ पे जवाब बराबर है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना। वो पूरे यहाँ से मैंने एग्जॉस्टेड लिया और यहाँ पे सेकंड में डाल दिया। थर्ड था मंकी डैश टू क्लाइम द ट्री। मंकी जो है वो ट्री पर चढ़ने की क्या करता है, अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड मतलब प्रयास कर रहा था। मंकी पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है, इसलिए यहाँ पे जवाब क्या दे दिया, अटेम्प्टेड। नेक्स्ट है प्रिंसिपल डैश मी फॉर अचीविंग फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज लेने पर प्रिंसिपल ने मेरी क्या किया, मुझे कमेंडेड किया। कमेंडेड मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया, पाठ थपथपाई खुद की ही। इस प्रकार से ये शब्द है जो हमें किस में भरने हैं, इन चारों इसमें। अब फिर से यहाँ पे ये भी एक्टिविटी कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए है। तो आपको 2 सही लिखे 1 मार्क, 3 सही लिखे 1.5 मार्क, और चारों सही लिखे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा समझ में? नेक्स्ट एक्टिविटी है डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे ग्रामर सेक्शन होता है। एक्टिविटी नंबर 4 जो होता है वो ग्रामर सेक्शन के लिए आता है। तो ग्रामर सेक्शन में जो हम लोगों का 9वीं में हो चुका है, ये आसान ग्रामर है बहुत, यही डाला था। आगे का ग्रामर हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे। लेकिन इस बार यहाँ पे एक सेंटेंस था ही वॉज नियर द सी नाउ, और क्या करने के लिए कहा था, फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। आपको क्या करना है, WH क्वेश्चन पूछना है। अंडरलाइन पार्ट कौन सा है, नियर द सी। तो इसके लिए बहुत सिंपल मेथड मैंने सिखाई थी, ही वॉज नियर द सी नाउ। पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करो, ही वॉज नियर द सी, वो अभी समंदर के पास है। और जवाब क्या है, नियर द सी, समंदर के पास। तो समंदर के पास ये जवाब प्राप्त करने के लिए आप कौन सा सवाल पूछेंगे, वो कहाँ है, बराबर है। कहाँ के लिए क्या आता है, वेयर, बराबर है। वेयर, वो मतलब ही, कहाँ था, यहाँ से वॉज लिया हम लोगों ने। वेयर वॉज ही, वो कहाँ था। ही वॉज नियर द सी नाउ, वो कहाँ पे था, समंदर के पास था। एंड समझ में कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसको कंप्लीट किया तो आपको कितना मार्क मिलने वाला है, 1 मार्क मिलने वाला है। सेकंड, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर। यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये भी सिखाया हुआ है।
तो दो इसमें से, इस सेंटेंस में से दो एडजेक्टिव ढूंढने हैं आपको। दो एडजेक्टिव क्या है? टायर्ड एंड वीक, बराबर है। तो इसको किसने जोड़ा है? एंड ने जोड़ा है। अब एंड की बजाय हमें किससे जोड़ना है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो वाक्य देखो कैसे हुआ, बट ही वॉज, पहले एडजेक्टिव के पहले क्या लगाने का? नॉट ओनली। बट ही वॉज नॉट ओनली टायर्ड, एंड हट जाएगा, बट ऑल्सो वीक। कैसे किया देखा मैंने, देखा अपने, बट ही वॉज नॉट ओनली टायर्ड बट ऑल्सो वीक विथ हंगर। इस प्रकार से दो सेंटेंसेस ग्रामर के बहुत ही आसान थे, और इतने आसान सेंटेंस लिखने के बाद आपको कितने मार्क मिलने वाले हैं? 2 मार्क मिलने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ डज योर फैमिली हेल्प यू टू अचीव योर गोल? आपका गोल अचीव करने के लिए आपकी फैमिली आपको किस प्रकार से मदद करती है? जैसे कि इसकी सीगल की फैमिली ने मदद की थी उसे गोल अचीव करने के लिए, उड़ान भरने के लिए, तो आपकी फैमिली भी आपके ज़िंदगी का उद्देश्य हासिल करने के लिए आपको कैसे मदद करती है? समझ में आ रहा है कि ये सवाल जो आता है वो हमेशा पर्सनल रिस्पॉन्स रहता है, मतलब खुद के विचारों से लिखा हुआ। वो पैराग्राफ से संबंधित होता है, लेकिन उसका जवाब हमें पैराग्राफ से लिखना है क्या? नहीं, उसका जवाब हमें कैसे लिखना है? अपने दिमाग से लिखना है। तो उसके लिए देखो मैंने ये जवाब लिया है, माई पेरेंट्स हेल्प मी इन डिसाइडिंग माई गोल। मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरा गोल डिसाइड करने में मेरी मदद करते हैं। मैंने 4 वाक्य लिए हैं, देखो। माई पेरेंट्स हेल्प मी इन डिसाइडिंग माई गोल, मेरा गोल डिसाइड करने में मेरे पेरेंट्स मदद करते हैं। इफ़ आई निग्लेक्ट एनी डे, मैंने किसी दिन निग्लेक्ट किया, गोल की तरफ ध्यान नहीं दिया, दे रिमाइंड मी ऑफ माई गोल, वो मुझे अपने गोल के बारे में क्या करते हैं? याद दिलाते हैं। इन देयर ओन वे, उसके बाद दे गाइड मी इन देयर ओन वे, वो मुझे क्या करते हैं? गाइड भी करते हैं। हाँ, दे रिमाइंड मी ऑफ माई गोल, दे गाइड मी इन देयर ओन वे, वो हमेशा मुझे क्या करते हैं? गाइड भी करते हैं, उनके उनके तरीके से गाइड करते हैं। फिर उसके बाद दे गाइड मी इन देयर ओन वे, दे ऑलवेज इंकरेज मी, उसके साथ साथ वो मुझे क्या करते हैं? इंकरेज भी करते हैं। इंकरेज करना मतलब मुझे बढ़ावा देना। एंड एडमायर मी फॉर माई स्मॉलेस्ट अचीवमेंट, मैंने कोई छोटी भी अचीव की है, छोटी भी सी भी बात की है, कुछ एक पहला प्राइज मिला किसी कंपटीशन में, तो भी वो मुझे क्या करते हैं? इंकरेज करते, एडमायर करते, मेरी बहुत सराहते मुझे। तो ये क्या हुई? ये क्या बात है कि वो मुझे अपना गोल डिसाइड करने में मदद करते हैं। इफ़ आई निग्लेक्ट एनी डे, किसी दिन मैंने काम नहीं किया उस पर, तो दे रिमाइंड मी, दे हेल्प मी इन देयर ओन वे, वो मुझे सिखाते भी है उनके तरीके से। फिर मैंने कुछ छोटी सी बात भी हासिल की तो मुझे क्या करते हैं? वो encourage भी करते हैं और एडमायर भी करते हैं। तो ये सारी जो बातें वो आपको अपने मन से लिखनी है। तो इस ये भी आप पूरा लिख रहे हो बिना एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। मिनिमम 4 सेंटेंस आपने लिखे तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले? 2। लेकिन इसमें पूरे 2 मार्क्स मोस्टली मिलते नहीं हैं। बहुत टेक्निकली परफेक्ट लिखा आपने तो ही मिल सकते हैं। तो इसमें आपने काफ़ी सही लिखा तो 1.5 मार्क मिलेगा आपको, नहीं तो 1 मार्क तो गारंटेड मिलेगा आपको। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो हम लोगों ने लिया था, एक पोएम थी, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो है वो आपको कंप्लीट करने। तो पहला पोएम जो थी, पोएम क्या थी? ओ मून, ओ मून, ओ मून, गिव मी मूनलाइट, basketful or two basketful with seeds of moonlight. From the city to my village, on the sides of the path, I want to saw many small, small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back. As my village is quite far, the route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. तो इतना पार्ट पोएम का डाला है। तो सवाल देखो आपको, पहला सवाल जो था, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सॉ मून्स ऑफ लाइट फ्रॉम, चाइल्ड जो है वो क्या करना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू सॉ द मून्स ऑफ लाइट, मून के जो लाइट थे वो उसे क्या करने? सॉ मतलब बोने हैं, कहाँ बोने हैं? तो जवाब देखो, फ्रॉम सिटी टू हिज विलेज, कहाँ तक कहाँ बोने उसे? सिटी टू विलेज। देखो लाइन में आया, अगर आपको चाहे तो मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज
out on the sorry on the sides of the path I want to saw many small small moons of light. जवाब मिला किस प्रकार से देना है. तो द चाइल्ड वॉन्ट्स टू सॉ मून्स ऑफ लाइट फ्रॉम सिटी टू हिज विलेज. नेक्स्ट है द रूट ऑफ द विलेज इज टफ एंड फुल ऑफ. उसका जो रूट था विलेज से सिटी तक का वो कैसा था, टफ, बहुत ही कठिन था, और फुल ऑफ किससे भरा था. जवाब दिया है स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस. आप देख सकते हैं यहाँ पे द रूट इज फुल ऑफ द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस. ये जवाब हमें किस पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है. तो ये कंप्लीट द सेंटेंस हुआ. तो इस प्रकार से आप दो वाक्य जो ये कंप्लीट करते तो आपको कितने मार्क मिलने वाले, 1 मार्क मिलने वाला है. एक लिखा आपने सही तो कितना मार्क मिलेगा, आधा मार्क मिलेगा. अब सेकंड एक्टिविटी जो है आपकी कंप्लीट द वेब. वेब ये 2 मार्क्स की एक्टिविटी है. द रोड फ्रॉम द सिटी टू विलेज इज डेंजरस. सिटी से विलेज तक का रोड जो है वो डेंजरस था. क्यों डेंजरस था, तो हम लोग देखो इसमें यहाँ पे एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है. तो आपको वो क्या करना है, वेब कंप्लीट करना है. तो रोड फ्रॉम द विलेज टू सिटी कैसा था, बहुत ही टफ था. क्यों टफ था, बिकॉज इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इज क्वाइट फार. द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस. मिल गया जवाब. देखो जवाब किस प्रकार से है. द रोड फ्रॉम सिटी टू विलेज इज डेंजरस बिकॉज एज हिज विलेज इज क्वाइट फार एंड बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक. जब वो वापस आते हैं तो वो कैसा हो जाता है, पूरी तरह से डार्क होता है. सेकेंडली द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस. जो रूट है वो कैसा है, पूरा किससे भरा है, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस से भरा है. तो इस प्रकार से वेब में एक उत्तर यहाँ पे लिखना है, एक उत्तर यहाँ पे आपको लिखना है. आया समझ में. तो इस प्रकार से आप लिखते हो तो इसको कितने मार्क्स मिलने वाले, आपको 2 मार्क्स मिलने वाले. और पोएम पे जो थर्ड सवाल जो रहता है, राइट एनी फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द पोएम. यहाँ पे एक्चुअली पोएम में इस प्रकार से आया तो क्या कौन सा सवाल आता है, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम. लेकिन इस पोएम को राइमिंग वर्ड्स नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा सवाल डाल दिया है, फिगर ऑफ स्पीच डाल दिया. फिगर ऑफ स्पीच मतलब शब्द अलंकार पोएम पढ़ाते समय दिए थे, याद है. तो देखो मैंने एक ही पूछा है, मैंने कितने लिखे हैं यहाँ पे, 3 लिखे. देखो स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, रिपीटेशन. अब रिपीटेशन में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल 2 शब्दों का क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, रिपीटेशन है. सेकंड है बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल. देखो बी और ब और फ, ये शब्द जो है ब और फ, ये क्या हो रहे हैं, लेटर रिपीट हो रहे हैं, वर्ड्स नहीं रिपीट हो रहे, लेटर रिपीट हो रहे हैं. और उसको किसके लिए रिपीट हो रहा है, वो एक ताल देने के लिए, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई, अलिट्रेशन हो गई. और अगला जो है ओ मून गिव मी मून लाइट, ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, एपोस्ट्रोफ है. तो एपोस्ट्रोफ कब क्यों होती है वो बताया था मैंने, जब कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से कोई इंसान बात करता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है, एपोस्ट्रोफ होती है. तो ये लड़का जो है वो किससे बात कर रहा है, मून से बात कर रहा है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई, एपोस्ट्रोफ हो गई. तो आई होप बच्चों कि पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करने की अभी कोशिश की है. तो आप शांत मन से फिर से इस क्वेश्चन, इसके साथ साथ मैं आपको इसका जो पीडीएफ है वो भी भेजने वाली हूँ, और वो देखकर आप अपने मार्क्स कैसे होंगे वो लिख लेंगे. लास्ट क्वेश्चन जो था उसको दो मार्क्स के लिए था, फिगर ऑफ स्पीच. एक कोई भी फिगर ऑफ स्पीच लिखेंगे आप तो भी आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, 2. पोएम के लिए 5 मार्क्स थे, बराबर है. तो इस प्रकार से पेपर कैसे सॉल्व करना है वो अभी आप लोगों ने देखा. नेक्स्ट पेपर भी इसी प्रकार से आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होएगा, क्योंकि उस पेपर में हम लोग थोड़ा सा राइटिंग स्किल भी अभी आगे से डालने वाले हो. तो जैसे ही नेक्स्ट यूनिट शुरू होती है मैं राइटिंग स्किल भी उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली शुरू करने वाली हूँ. तो बच्चों अभी आपको क्या एक्टिविटी करनी है कि ये पीडीएफ में से और इस वीडियो में से देखकर आपको खुद को मार्क्स लिखने हैं, और मुझे आपको खुद को कितने मार्क्स मिले वो मुझे नाम के साथ आपके पर्सनल पे भेजने हैं. ओके बच्चों, फिर से कल नए यूनिट के साथ फिर मिलेंगे हम लोग. तब तक के लिए धन्यवाद.